हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 2 जून और आज के इस वीडियो में हम 2 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 1 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व भर में जितने भी पेरेंट्स हैं यानी कि माता पिता हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए विश्व स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे के रूप में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और अभी हाल ही में जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार जो न्यूयॉर्क है ये विश्व का सबसे धनी शहर है। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस ये किस कंट्री से हैं? तो ये हैं पुर्तगाल से। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? तो कुल 193 सदस्य देश हैं। और जो 193rd मेंबर कंट्री है ये है दक्षिणी सूडान। तो ये आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 28 मई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे। और 2019 में यानी कि दिसंबर 2019 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 102। 117 देशों के बीच ये सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें इंडिया रहा था 102 स्थान पर, और इसमें टॉप किया था बेलारूस ने। 29 मई को क्या मनाया गया है? तो 29 मई को 2 इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। ये मनाया गया है 29 मई को। और 31 मई को मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए, ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है। यदि ऐसा कोई योग जो कि आप करते हैं और उस योग से आपके जीवन में यदि कोई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, तो आप उस योग का एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, यदि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लास्ट 3 मंथ से मैंने मेडिटेशन को अपनाया है। और मेडिटेशन के कितने फ़ायदे हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पर देखेंगे आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। तो देखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए। ट्रस्ट में, आप अपनी लाइफ में मिरेकल फील कर सकेंगे। और दिन भर में यानी कि 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, और इस 1440 मिनट में से 10 मिनट आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। तो मेरा पर्सनल सलाह आप लोगों को यही है कि यदि आप कर सके तो मेडिटेशन ज़रूर किया करिए, या मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसा कोई योग जो कि आप कर सकें तो योग ज़रूर किया करिए। तो देखिए, ये जो कंपटीशन है माई लाइफ माई योगा, ये पहल है आयुष मंत्रालय की और ICCR की यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, या इसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर्ड हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं अनीता कोटवानी। यदि हम बात करें कैरेट इंडिया की, तो देखिए DAN यानी कि डेंसू एजिस नेटवर्क के स्वामित्व वाली एक मीडिया एजेंसी कंपनी है कैरेट इंडिया, और इसी की नई CEO बन गई हैं अनीता कोटवानी। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो हाल ही में जो R श्रीरेखा है ये बनाई गई हैं केरल की पहली महिला DGP।
ये तो है केरल की पहली महिला डीजीपी। इंडिया की पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जिनका पिछले ही वर्ष निधन हो चुका है। एसएन राजेश्वरी, ये कौन है? तो ये भी हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी बनाई गई हैं। जबकि जो जानवी फूकन है ये बनाई गई हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अरुण सिंघल। और अरुण सिंघल ये किनका स्थान लेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे GSG आयंगर को। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है FSSAI। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसकी चेयरपर्सन ये हैं रीता टियोटिया। और CEO तो यही बन गए हैं अरुण सिंघल। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो वेंकट रमनी सुमंत्रन है ये बनाए गए हैं इंडिगो, जो कि एक एयरलाइन है, इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक। जबकि जो ईमान इज्जत है ये बनाए गए हैं केप जेमिनी ग्रुप के नए CEO। नेक्स्ट है, हाल ही में IIFCL के नए MD कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं PR जयशंकर। यहाँ पर यदि हम बात करें IIFCL की तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और इसी के नए MD के रूप में PR जयशंकर ये नियुक्त किए गए हैं 3 साल के लिए। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो थेरी डेलापोर्ट है ये बनाए गए हैं विप्रो के नए MD। मार्कोस ट्राइजो तो ये भी हाल ही में NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए हेड बने हैं। जबकि जो कार्मेन रेनहार्ट है ये बनाई गई हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई उपाध्यक्ष और मुख्य आर्थिक सलाहकार। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने। और ये जो राष्ट्रीय पोर्टल है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, इसका नाम क्या है? तो ये है AI.gov.in। और ये पोर्टल है क्या? तो देखिए, इसे IT मंत्रालय और IT उद्योग इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से डेवलप किया है। और इस पोर्टल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, निवेश फंड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, इनसे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस होंगे उन्हें शेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसे ही लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने। यदि हम बात करें रविशंकर प्रसाद की तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर हैं, साथ ही कानून और न्याय संचार मंत्री ये हैं रविशंकर प्रसाद। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? पटना साहिब, बिहार। और देखिए, हाल ही में यानी कि नवंबर 2019 में ही जो रविशंकर प्रसाद है इन्होंने एक स्टार्टअप हब पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था भीम 2.0। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी को नॉमिनेट किया है? तो हाल ही में BCCI के द्वारा ये नॉमिनेट किए गए हैं हिटमैन रोहित शर्मा। ये है भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर रोहित शर्मा, जिन्हें की नियुक्त किया गया है 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। देखिए, भारत में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन वर्ल्ड में पूछा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर जो खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड है ये है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। और इसके पहले विजेता कौन थे? तो ये थे विश्वनाथन आनंद। और ये रिलेटेड थे चेस से। देखिए, हम रोहित शर्मा की बात कर ही रहे हैं तो यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इन्हें ला लीगा, जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा ही। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं। 2019 में विनर कौन थे? बजरंग पुनिया और दीपा मलिक। और 2018 में विनर थे विराट कोहली और मीराबाई चानू। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस संगठन के साथ हाल ही में अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर लिया है?
तो इसने अभी हाल ही में अपने सभी संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त किया है WHO के साथ, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई है ये हुई है चाइना के वुहान शहर से। तो जो अमेरिका है वो ये चाहता था कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग जांच हो सके, और इसके लिए अमेरिका WHO को काफ़ी फोर्स भी कर रहा था, और चाइना के ऊपर भी काफ़ी आरोप लग रहे थे, और WHO पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया था अमेरिका ने। और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका ने अब अपने सभी रिलेशन को WHO के साथ समाप्त कर लिया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अदानोम। और जो WHO है इसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब हम मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं USA के बारे में। तो देखिए ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये है अपना एशिया, और ये है यूरोप। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है ये एक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, और इस जल संधि का नाम है पनामा जल संधि। और यहीं पर स्थित है 5 लेक्स, जिसे हम ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये ग्रेट लेक्स है कौन कौन सी? ये है लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक एरी, लेक ओंटारियो और लेक ह्यूस्टन, जिसमें कि जो लेक मिशिगन है ये पूरी तरह से स्थित है USA में ही। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेज करके इतिहास रच दिया है? तो ये भेजा गया है SpaceX के द्वारा। और देखिए ऐसा एक दशक में, यानी कि 10 साल में ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी जमीन से मानव को कक्षा में भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया है? SpaceX के द्वारा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो SpaceX है ये एक अमेरिका की प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसके मालिक है एलन मस्क। इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 में। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया USA में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 इंसानों की जिसे कि अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो इनका नाम है डग हर्ली और बॉब बेंकन। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, और इस योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए कोविड-19 के कारण दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए इस योजना की शुरुआत तो की गई है, और इस योजना के अंतर्गत जो पेशेंट हैं ये मोबाइल के थ्रू अपनी मेडिसिन की स्लिप हेल्थ वर्कर को भेजकर ये बता सकेंगे कि उन्हें कौन सी दवाई चाहिए। तो हेल्थ वर्कर क्या करेंगे, उस स्लिप के माध्यम से उन दवाओं की होम डिलीवरी कर सकेंगे पेशेंट तक। और इसी की शुरुआत की है असम ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं। असम की कैपिटल क्या है? दिशपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम में ही स्थित है गुवाहाटी। गुवाहाटी में हाल ही में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया था। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 3रा संस्करण रहा था ये भी आयोजित किया गया था गुवाहाटी में ही। तो अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।